नमस्कार दोस्तों। रावण ने भगवान राम से दक्षिणा में क्या मांगा कि राम दंग रह गए। जय श्री राम। दोस्तों, हमारे चैनल पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही रहस्यमय और ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत ही अनमोल ज्ञान मिलेगा जो आपके जीवन में बहुत काम आ सकता है। आज की चर्चा का विषय है रावण ने भगवान राम से दक्षिणा में क्या मांगा कि राम दंग रह गए। रावण ने दक्षिणा क्यों मांगी और इसके पीछे क्या कारण था। यह वीडियो आश्चर्यजनक और ज्ञान से भरपूर है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसा कर लें। यह एक रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी है, इसलिए शुरू से अंत तक ध्यान से सुनें। प्रिय दर्शकों, यह घटना उस समय की है जब भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करने की तैयारी कर रहे थे। इसे पूरा करने के लिए उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद की आवश्यकता थी। शिवलिंग की स्थापना के अनुष्ठान के लिए भगवान राम को एक आचार्य, जिसे हम पुजारी भी कहते हैं, की आवश्यकता थी, जो कि शिव भक्त भी होना चाहिए और विष्णु भक्त दोनों में पारंगत होना चाहिए। भगवान राम ने अपने बुद्धिमान साथी जामवंत से यह आवश्यकता साझा की। राम ने पूछा, जामवंत, मैं शिव जी की पूजा करना चाहता हूँ और शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक ऐसे आचार्य की आवश्यकता है जो शिव भक्त और विष्णु भक्त दोनों धर्मों में पारंगत हो। क्या ऐसा कोई आचार्य उपलब्ध है। जामवंत ने उत्तर दिया, भगवान, इस जंगल में, इस समुद्र तट के पास, इस जंगल में केवल पेड़, जानवर और आदिवासी लोग हैं। वे ऐसा आचार्य के बारे में कैसे जान सकते हैं। लेकिन एक आचार्य अवश्य अवश्य है। और फिर एक उल्लेखनीय बात हुई, एक आचार्य मिल गया। इस आचार्य ने सभी अनुष्ठान बड़ी सटीकता से किए, जिससे राम की लंका पर सफल विजय संभव हो सकी। लेकिन यह आचार्य कौन था और उसने भगवान राम से कौन सी अनोखी दक्षिणा मांगी थी। जब भगवान राम ने रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित करने का फैसला किया तो आचार्य के रूप में कार्य करने के लिए किसी और को नहीं बल्कि स्वयं रावण को निमंत्रण भेजा गया। रावण ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अनुष्ठान के लिए मुख्य पुजारी बन गया। रावण एक त्रिकालदर्शी इंसान था, वर्तमान और भविष्य को जानने वाला महान पराक्रमी, महान बुद्धिमानी पंडित था। वह जानता था कि भगवान राम के हाथों उसकी मृत्यु पूर्व निर्धारित थी। वह दक्षिणा के रूप में कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्या मांगा जिससे सभी आश्चर्यचकित रह गए। जामवंत ने शुरू में रावण की भूमिका के लिए संपर्क करने में संकोच किया, क्योंकि वह उनका दुश्मन था। लेकिन भगवान राम ने जोर देकर कहा, रावण केवल एक शैव भक्त, विद्वान और शक्तिशाली योद्धा ही नहीं है, वह अत्यधिक ज्ञानी भी है। वह अकेले ही इस भूमिका के लिए उपयुक्त है। इसलिए रावण को आमंत्रित करने के लिए जामवंत को लंका भेजा गया। जब जामवंत पहुँचे तो उन्हें देखकर पूरी लंका नगरी भयभीत हो गई, क्योंकि जामवंत का शरीर आकार में बहुत बड़ा था और बहुत शक्तिशाली भी था। उनके आगमन की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। जब जामवंत रावण के दरबार में आए तो रावण ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। जामवंत ने राम का आदेश सुनाते हुए कहा, वनवासी भगवान राम आपको अपना सादर प्रणाम भेजते हैं। वे समुद्र पर पुल बनाकर
महेश्वर शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप ब्राह्मण और विद्वान रावण इस महान अनुष्ठान के मुख्य पुजारी बने। यह सुनकर रावण मुस्कुराया और जवाब दिया, क्या भगवान राम लंका पर विजय पाने के लिए यह अनुष्ठान कर रहे हैं? जामवंत ने उत्तर दिया, हाँ बिल्कुल, भगवान राम भगवान शिव के प्रति बहुत समर्पित हैं। यह सुनकर रावण के कुछ मंत्रियों ने विरोध किया, यह सुझाव देते हुए कि इस निमंत्रण को स्वीकार करना मूर्खता होगी, लेकिन रावण ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, पहली बार किसी ने मुझे ब्राह्मण के रूप में पहचाना है और मुझे आचार्य बनने के योग्य माना है। मैं कैसे मना कर सकता हूँ? यह मेरी अपनी बुद्धि और वंश का अपमान होगा। इस प्रकार रावण ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अनुष्ठान आरंभ हुआ। जब अनुष्ठान का समय आया तो मुख्य पुजारी के रूप में रावण ने पूछा, जजमान की पत्नी कहाँ है? उसे उनके उचित स्थान पर बैठाया जाना चाहिए। भगवान राम ने सिर झुकाकर विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, आचार्य, यदि यजमान अपनी पत्नी को लाने में असमर्थ है तो क्या आचार्य किसी अन्य विकल्प के साथ अनुष्ठान कर सकते हैं? रावण ने उत्तर दिया, विकल्प तभी संभव है जब मुख्य विकल्प उपलब्ध न हो। क्योंकि आप अविवाहित, विदुर या सन्यासी नहीं हैं, इसलिए आप अपनी पत्नी के बिना यह अनुष्ठान नहीं कर सकते। इस पर रावण स्वयं अशोक वाटिका गया और सीता को सूचित किया, राम इस अनुष्ठान को करना चाहते हैं और उन्होंने मुझे आचार्य के रूप में आमंत्रित किया है। एक यजमान अपनी पत्नी के बिना अनुष्ठान पूरा नहीं कर सकता। आपको अनुष्ठान स्थान पर मेरे साथ चलना होगा। सीता ने हाथ जोड़कर यह आदेश स्वीकार किया और रामेश्वर चली आई। रावण की देखरेख में सभी अनुष्ठान सावधानी पूर्वक किए गए। जब शिवलिंग की स्थापना का समय आया तो हनुमान को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए भेजा गया। हालांकि उन्हें देरी हो गई, लेकिन रावण के निर्देश दिया अनुष्ठान में देरी नहीं होनी चाहिए। सीता को रेत में शिवलिंग बनाना चाहिए। इस प्रकार सीता ने अपने हाथों से एक शिवलिंग बना दिया और रावण ने विधिपूर्वक उनकी पूजा अर्चना की। राम ने इस शिवलिंग को स्थापित किया। अनुष्ठान पूर्णता से साथ पूरा हुआ। अनुष्ठान के अंत में भगवान राम ने रावण से पूछा, आचार्य, आपने हमारे लिए अनुष्ठान पूरा कर लिया है, आप क्या दक्षिणा चाहते हैं? रावण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लंका का राजा धन, वैभव, संपत्ति बहुत कुछ नहीं चाहता है। मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी मुझे आवश्यकता है। राम ने जोर देकर कहा, मैं रघुवंशी हूँ और मेरे वंश में हमेशा आचार्य की अनुरोध को पूरा करना होता है। कृपया अपनी दक्षिणा मांगे। रावण ने तब एक अप्रत्याशित अनुरोध किया, यजमान, जब मैं अपनी मृत्युशैया पर हूँ तो आप मेरे पास अवश्य उपस्थित रहें। भगवान राम ने इस अनुरोध को गंभीरता से स्वीकार किया। अपने वचन के अनुसार जब रावण युद्ध के मैदान में मर रहा था तो भगवान राम उनके पास आए और पूछा, आचार्य, क्या आपके पास बताने के लिए कोई अंतिम ज्ञान है? रावण ने अंतिम सांसों में राजनीति, शासन और जीवन की नाश्वरता के बारे में गहन ज्ञान साझा किया। इस प्रकार अपने अंतिम क्षणों में भी रावण ने भगवान राम के लिए एक शिक्षक की भूमिका निभाई। इतिहास में दर्ज यह क्षण रावण की महानता को दर्शाता है। न केवल एक योद्धा के रूप में बल्कि एक विद्वान और भगवान शिव के भक्त के रूप में भी। रामेश्वर मंदिर में ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने
रावण के मार्गदर्शन में ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी। हालांकि यह कहानी वाल्मीकि की रामायण या तुलसीदास की रामचरितमानस में नहीं मिलती है, लेकिन इसका उल्लेख तमिल ग्रंथ कंवल रामायण में मिलता है।